हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वॉल्ट 1111। कैसे हैं आप सब? सो दिस इज़ योर मंथ ऑफ मार्च 2025 प्रोडिक्शन। तो देखेंगे आज मंथ ऑफ मार्च 2025 आपका कैसा रहेगा, आपकी जर्नल लाइफ, आपकी लव लाइफ के हवाले से अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ होगी आज की रीडिंग। 3 ग्रुप्स हैं, तो अगर 1 से लेकर 10 तक है आपका डेट ऑफ बर्थ, ग्रुप नंबर 1, 11 से 20 ग्रुप नंबर 2, 21 से 31 तक ग्रुप नंबर 3। ठीक है, रीडिंग को जल्दी से स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1 से लेकर 10 तक है आपका डेट ऑफ बर्थ। तो लेट्स सी, देख लेते हैं कि मंथ ऑफ मार्च 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जीज तो इसमें हैं, बाकी के कार्ड्स हम आपके सामने निकालेंगे। पहले इस कार्ड में देखते हैं क्या है। यहाँ पर है नंबर 40 सेलिब्रेशन। तो इस मंथ नंबर 4 या 40 या 444 नंबर 8 आपके लिए इस मंथ इम्पॉर्टेंट रहेगा ये नंबर। ठीक है, नंबर 4 स्पेशली आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। सेलिब्रेशन की एनर्जी है, तो डेफिनेटली इस महीने कोई ना कोई सेलिब्रेशन भी आपकी लाइफ में, आपकी जर्नल लाइफ में या आपकी लव लाइफ में आ सकता है। ठीक है, किसी की शादी अटेंड कर सकते हो, किसी फंक्शन में जा सकते हो, कहीं पर किसी जगह पर आप किसी सेलिब्रेशन करते हुए किसी स्पेसिफिक पर्सन से भी मिल सकते हो। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मैं ख़ास तौर पे ये बात बोल रही हूँ। ठीक है, नाउ लेट्स सी, देखते हैं, बल्कि मैं टैरोट से देखूंगी। लेट्स सी, लव लाइफ का भी चेक करूंगी। लव लाइफ का हम थोड़ी देर में चेक करेंगे। पहले हम आपकी जर्नल लाइफ की प्रेडिक्शन करेंगे कि जर्नल लाइफ आपकी इस मंथ में कैसी रहेगी। फिर चाहे वो करियर हो, फाइनेंसेस हो, या आपका जर्नल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, वो कैसा रहेगा। ठीक है, पेज ऑफ वैंड्स। देखो मेरे हाथ कैसे दिख रहे हैं, सो सॉरी फॉर देट। मैंने कुछ भी नहीं किया है आज हाथों को, मतलब पहले तो फिर भी कुछ ना, अभी इतना काम करके और बस मैं आके बैठ गई हूँ, तो प्लीज़ सॉरी फॉर दिस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, अरे बाप रे, 9 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल इज हियर, Ace of Wands. Why this 9 of Swords is here? The Moon. Oh. Okay. 7 of Swords. Well-being, closure, clarity, एक और देखेंगे हम, टैलेंट। बॉटम में क्या है जी? ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जो मंथ है ना मार्च का, इस महीने में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे हिडन रहेंगी। ठीक है, यानी कि या तो हिडन थी ये चीज़ें आपसे, किसी पर्सन ने, या फिर कोई काम आपका ऐसा था किसी के साथ, मतलब पार्टनरशिप भी हो सकती है, जो रुक गई थी, मतलब उसमें कुछ चीज़ें ख़राब हुई थी। वो पर्सन आपसे दोबारा रब्ता कर सकते हैं, बट बी केयरफुल, क्योंकि इनके साथ अगर आप पार्टनरशिप करोगे फिर से किसी टर्म्स को, किसी चीज़ को लेकर, तो इसमें आपको नुकसान होगा। मैं सीधा सीधा बता रही हूँ। ये कोई है जो कि चीटर है, ये बहुत ही ज़्यादा हिडन एनर्जी में है, तो यहाँ से आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, और एक और पर्सन भी मुझे दिखाई दे रहे हैं जो आपके भरोसे लायक पर्सन हैं, और ये पर्सन आपको इनके चुंगल से बाहर निकालेंगे।
यानी इस पर्सन की वजह से आपको क्लोजर मिलेगा और आपको क्लैरिटी मिलेगी कि मुझे किस पर भरोसा करना है, किस पर नहीं करना है। आपकी पूरी जो जर्नल लाइफ में बता रही हूँ, ठीक है। इस महीने आप थोड़ा सा हेल्थ को लेकर इश्यूज़ फेस कर सकते हो, ठीक है। मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ दिख रहे हैं मुझे, स्पेशली आपका जो स्टमक है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रह सकता है। तो अपने खाने पीने पर, अपनी डाइट पर आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। कोई ऐसी ऊल जलूल चीज़ें मत खा लेना कि जिसको फिर बाद में फिर जो है ना वो आपको हॉस्पिटल जाना पड़े। आई एम सो सॉरी, बट मतलब थोड़ा पेट का अपना ख्याल रखना। स्टमक से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, ठीक है। फाइनेंसेस और आपका करियर अगर देखा जाए तो ये महीना मुझे थोड़ा स्लो मूविंग एनर्जी में दिख रहा है, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अब आप बोलोगे कि फिर अच्छा ही क्या है, ऐसा नहीं है, अच्छा भी होगा, जारी बात है, लाइफ है, कोई फेरी टेल तो है नहीं, है ना। ज़िंदगी है, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, कभी हम बहुत अच्छी एनर्जीज़ में होते हैं तो कभी लो एनर्जी में होते हैं, तो यही ऐसा ही चलता रहता है। लेकिन ये जो महीना है ये फाइनेंसेस को लेकर, करियर को लेकर थोड़ा स्लो मूविंग में जाएगा। अगर आप कोई काम कर रहे हो, कोई न्यू काम शुरू किया है, स्टार्ट किया है कोई कारोबार, तो आपको चीटिंग मिल सकता है। तो किस पर भरोसा करना है, किस पर नहीं करना है, ये ध्यान रखते हुए आपने सारे काम अपने देखने हैं। ऐसा नहीं कि जो भी आया उस पर भरोसा कर लिया और अपने फाइनेंसेस और करियर और पैसा उसके हवाले कर दिया, ओके फाइन मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करता हूँ, बाद में रोते रहोगे, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। और जो लोग यहाँ पर कोई नया काम कारोबार स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, उनके लिए मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल स्लो मूविंग एनर्जी है। हाँ, इस काम में एक अच्छा स्कोप है, बिल्कुल है, लेकिन इस महीने नहीं है। इस महीने वो चीज़ स्लो मूविंग प्रोसेस में जाएगी, धीरे धीरे वो आपके जो काम हैं वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एकदम से रॉकेट की तरह सब कुछ चीज़ें एकदम अभी आपने इन्वेस्टमेंट की, अभी आपको उसका जो है ना वो मिलना शुरू हो जाए, उसका आपको फ़ायदा, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। स्लो मूविंग रहेगा आपका काम, कारोबार, पैसा, ठीक है। पैसा तो आ रहा है लेकिन थोड़ा धीरे धीरे आ रहा है, कम कम करके आ रहा है। ये आगे जाके क्या प्रोसेस होगा वो तो हम जब नेक्स्ट मंथ की रीडिंग करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन इस महीने में मुझे कुछ हिडन एनर्जीज़ आपकी एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा नज़र आई हैं, ठीक है। आप इतने दिल के अच्छे हो कि आप हर किसी पे भरोसा कर लेते हो, तो प्लीज़ भरोसा मत करो, ठीक है। सोच कर समझ कर फैसला करना। 1 से 2 लोग आपकी लाइफ में मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो चीटर्स हैं, जो आपको चीट कर सकते हैं। बी केयरफुल। अगर ये आपको कुछ देते भी हैं, बात भी करते हैं, या आपसे किसी के बारे में बात करते हैं, आपने जो है ना वो फ़ौरन से उसकी बात पर यकीन करके आप सामने वाले बंदे से लड़ने मत चले जाना जब तक कि आपको प्रूफ नहीं मिल जाता, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये देखो कोई पर्सन है जिसको आप रंगे हाथों पकड़ोगे चीटिंग करते हुए, वो चीटिंग करेगा आपके काम में, कारोबार में, हो सकता है आपकी लव लाइफ का भी हो। ये अभी देखूंगी, लव लाइफ का भी मैं देखूंगी क्या है क्या नहीं चक्कर है। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा इंसान दिख रहा है जिसको आप अचानक से आपके साथ चीट करते हुए पकड़ लोगे, ठीक है। और एक चीज़ मुझे दिख रही है कि इस महीने आपके, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, ठीक है, और नंबर यहाँ पर 4 की एनर्जी है, तो आपके इस महीने आपके अंदर जो एक, जैसे कहते हैं ना कि हमारे अंदर एक मिस्टीरियस चीज़ होती है, टैलेंट होता है। कभी कभी हम अपने आप को नज़रअंदाज करते हैं, अपने टैलेंट को नज़रअंदाज कर देते हैं। कुछ होगा आपकी फैमिली में, कुछ ऐसा होगा जो आप सॉर्ट आउट करोगे और वो फैमिली मेम्बर्स आपको अप्रिशिएट करेंगे और आप सोचोगे यार मेरे अंदर ये टैलेंट भी है। हाँ, कुछ तो होगा। हो सकता है 2 लोग लड़ रहे हैं, आप उनको मनाओगे, आपस में एक कर रहे हो, या फिर कोई और भी चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि देखो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, हर किसी की लाइफ का अलग अलग सीन है, तो हर किसी का यहाँ पर अलग अलग सिनेरियो हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि फैमिली में लड़ाई हुई तो आपने सॉर्ट आउट की। कोई और काम भी ऐसा हो सकता है जो फैमिली में आपने बहुत अच्छे से करके दिखाओगे, और आपका जो वो, जैसे आपका वो चीज़ आप जब करोगे, करके दिखाओगे, तो फैमिली मेम्बर्स आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। ये भी ट्रांसफॉर्मेशन का एक हिस्सा है कि आप, इसका मतलब आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आपके अंदर चेंजिंग आ रहा है, आप पहले से चेंज हो रहे हो। तो ये महीना टोटली आपके चेंज का महीना रहेगा, जो धीरे 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 आगे बढ़ेगा, ठीक है।
नाउ लेट मी सी कि आपका जो लव लाइफ रहेगा वो इस महीने में कैसा रहेगा। आप सिंगल हो, चाहे आप किसी रिलेशनशिप में हो, जो भी है हम देखेंगे और फिर आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे। तो चलो देख लेते हैं आपका लव लाइफ इस महीने कैसा रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बता दीजिए कैसा रहेगा लव लाइफ मेरे व्यूवर्स का मंथ ऑफ मार्च 2025 में। ओके, sunglasses, okay, passion, not today, sudden change, okay, lightning. Why this sunglasses is here? Why this sunglasses is here? ओह, क्वीन ऑफ मैंड्स। देखो इस महीने आपके ऊपर किसी की नज़र है। ओ माय गॉड, 3 ऑफ सोर्ड्स। इस पर्सन को आप जानते हो, आप में से कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। लुक एट दिस, कोई है, कोई पास्ट का पर्सन हो सकता है या कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर, या ऑलरेडी किसी और के साथ है लेकिन आपके साथ आना चाहता है। तो मुझे नहीं लगता कि, आई डोंट नो कि आप इस पर्सन के साथ जाना चाहते हो या नहीं, लेकिन कोई है जो आपको स्टॉक कर रहा है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा बहुत आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। ये चाहते हैं कि आप इनकी फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट करो, ठीक है। तो ये दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। और जो लोग सिंगल हैं इनको भी कोई ना कोई पर्सन, भाई कोई ना कोई व्यक्ति, कोई पर्सन है जो आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, बिकॉज दे आर सो अट्रैक्टेड टू यू। ये बहुत ज़्यादा आपकी फिजिकल, लुक एट दिस क्वीन ऑफ वेंड्स, कितनी ब्यूटीफुल है ये। डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन आपकी तरफ कोई अट्रैक्टेड है और आपके पिक्चर्स, आप अगर सोशल साइट पर, अगर कोई सोशल साइट आपका है तो, अगर आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हो या रहती हो, आप वहाँ पे अपनी पिक्चर्स वगैरह अपलोड करते रहते हो, तो ये पर्सन स्पेशली वो पिक्चर्स वगैरह आपकी देखते रहते हैं, बार बार आते हैं, बार बार आपकी आईडी को खंगालते हैं, आपको बहुत ज़्यादा आपके ऊपर नज़र रखा जा रहा है, स्टॉकिंग की जा रही है बहुत ज़्यादा। और ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी में ऑलरेडी हो सकता है, देखो किसी और के साथ है लेकिन आपके साथ ये कनेक्ट होना चाहती हैं या चाहते हैं, लेट्स से। और उन लोगों के लिए जो लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, तो ये आपके वो पर्सन हो सकते हैं जो कि आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, आपको इस वक्त ये स्टॉक कर रहे हैं। व्हाई दिस पैशन इज़ हियर, यहाँ पर पैशन की एनर्जी क्यों है? व्हाई दिस पैशन इज़ हियर, किसको है भाई पैशन इतना? ओह, द हाई प्रिस्टेस, ओके। यहाँ पर देख रहे हो डेविल, कैप्रिकॉन, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन की एनर्जी स्ट्रांग है। ये पर्सन जो भी हैं ये कैप्रिकॉन हो सकते हैं। आप इस पर्सन को भली भांति जानते हो, इनफैक्ट कि आप भी इस पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड मुझे दिख रहे हो, ठीक है। और अगर नहीं जानते हो इस पर्सन को अब तक, तो ये पर्सन इस महीने आपके सामने खुलकर जैसे सामने आ सकते हैं। इस पर्सन से आपकी बात हो सकती है और ये पर्सन अगर इस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो और बात नहीं करते हो, क्योंकि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, हिडन एनर्जी है यहाँ पर, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके सामने आएंगे, ठीक है। और जैसे आपसे बात करने की कोशिश करेंगे ये, क्योंकि और ये तब करेंगे जब इनका एक पैशन लेवल बिल्कुल एक स्ट्रीम पर होगा ना, स्पेशली एट नाइट टाइम, या फिर जब इन्होंने कुछ ड्रंक वगैरह किया हो, बिकॉज डेविल की एनर्जी है, उस वक्त ये आपको अप्रोच करेंगे। स्पेशली अगर आप फीमेल हो, आप खुद एक मतलब टेरो रीडर हो सकते हो, आप बहुत इंट्यूटिव हो, आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ, और आप भी उस पर्सन के लिए पैशनेट, उतना ही पैशन फील करते हो जितना कि ये करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये वन साइडेड है, वन साइडेड नहीं दिख रहा है। तो इस महीने आप दोनों के बीच कुछ पैशनेट मुलाकात हो सकती है। सो बी केयरफुल। अगर आप कुछ ऐसा वैसा नहीं चाहते हो या नहीं चाहती हो तो बी केयरफुल। यहाँ पर नॉट टुडे क्यों है? मुझे लगता है कि आप इंटरेस्टेड कुछ खास नहीं लग रहे हो बात करने के लिए। ये तो पैशनेट होकर आपसे बात करेंगे, लेकिन आप लगता है इनको थोड़ा अवॉइड करने वाले हो, या 4 ऑफ सोर्ड्स, आप इनको थोड़ा अवॉइड करने वाले हो, या फिर आप बड़ा ही सोच समझकर बात करोगे, या 6 ऑफ वैंड्स। ओह, मेरे ख्याल से ये पर्सन
आप इसीलिए अवॉइड करोगे इनसे क्योंकि ये पर्सन काफ़ी सक्सेसफुल हैं। जब आप इनके साथ आना चाहते थे, सक्सेस चाहते थे, तब इस पर्सन ने आपको ठुकराया था। और अब आप चाहोगे कि भाई नहीं, सोच समझकर ही मैं फ़ैसला करूँगी या करूँगा, सोच समझकर ही उसकी लाइफ में मुझे लाना है, अपनी लाइफ में उसको मुझे लाना है। इस बार मैं कोई जल्दबाजी वाला फ़ैसला नहीं कर सकती, ठीक है। तो मुझे लग नहीं रहा कि आप इनसे बात करने के मूड में हो, क्योंकि आप चाहते हो सक्सेस, शादी, मैरिज, कमिटमेंट, जो आपको पता है कि ये आपको नहीं दे पाएंगे। तो आप अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ सिर्फ पैशन है और कुछ नहीं है। तो आप हो सकता है मूड में ना रहो इस महीने इनसे बात करने के। हाँ, ये ज़रूर रहेंगे और ये आपको कॉल करेंगे, मैसेज भी करेंगे, कॉल भी करेंगे, लेकिन आप शायद इनको रिप्लाई ना करो, या अगर बात करो भी तो रूखा सूखा करो। मुझे लगता है कि आपके अंदर सडन चेंज आएगा इस महीने। ट्रांसफॉर्मेशन का तो पहले ही हमें कार्ड मिल चुका है। सडन चेंज आते हुए आपके रवैये में, आप खुद फील करोगे कि यार मैं पहले से थोड़ा सा मतलब पहले से मेरे अंदर एक ठहराव आ चुका है। बिल्कुल 5 ऑफ पेंटिकल पहले से, मतलब इतने दुख सह के, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर करके, हाँ 3 ऑफ वेंट्स, अब मैं इन चीज़ों से इन चीज़ों से, इन टेंशनों से दूर हो रही हूँ या दूर हो रहा हूँ। अब मैं धीरे धीरे अपने आप को संभाल रहा हूँ। अब मेरे अंदर एक बदलाव आ रहा है, चेंज आ रहा है, और वो आप उस चेंज को अप्रिशिएट करते हुए भी दिख रहे हो। ऐसा नहीं है कि ये चेंज आपको पसंद नहीं आ रहा या क्या, इस चेंज को आप अप्रिशिएट करते हुए भी दिख रहे हो, ठीक है। आप कोई नर्स हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, हीलर हो आप, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। आप लोगों को गाइड करते हो, आप नर्स हो, ठीक है, नर्सिंग कर में हो, या फिर आप डॉक्टर हो सकते हो जहाँ पर आप लोगों को हील करते हो, ठीक है। तो ये पर्सन क्यों आना चाहते हैं, वजह क्या है, थोड़ा सा और हम इस पर्सन की एनर्जीज़ को चेक करते हैं, फिर आपके लिए हम गाइडेंस भी देखेंगे। ये पर्सन क्यों आना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स, डेफिनेटली लव ऑफ़र लेकर आ रहे हैं आपके साथ। 3 ऑफ पेंटिकल, इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, लव ऑफ़र लेकर आना चाह रहे हैं आपकी तरफ। छोटी ऑफ़र है, कोई इतनी बड़ी या सॉलिड ऑफ़र नहीं है, बिल्कुल छोटी मोटी ऑफ़र है, लेकिन है लव की ऑफ़र लेकर आना चाहते हैं। और 3 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। तो ये पर्सन आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, कोलैब करना चाहते हैं। कोई मे बी आपको ये कोई मतलब अपने काम में या किसी लेट्स से ये पर्सन आपको कोई बिज़नेस वगैरह किसी चीज़ का भी आपको ऑफ़र कर सकते हैं कि ताकि आप इनके साथ रहो। मैं सिंगल्स के लिए थोड़ा देखना चाहती हूँ, क्या सिंगल्स की लाइफ में इस महीने कुछ है। जो लोग सिंगल हैं, बिल्कुल जो लोग मुझे कहते हैं ना हम जन्म से सिंगल हैं, तो मेरे सिंगल्स के लिए भी यूनिवर्स प्लीज़ बता दीजिए ये महीना उनके लिए लव लाइफ के हवाले से कैसा रहेगा। मेरे सिंगल्स के लिए भी बता दीजिए प्लीज़। एस ऑफ वेंड्स, ओह काफ़ी पैशनेट रहेगा, न्यू बिगिनिंग होने के चांसेस हैं, लेकिन स्लो मूविंग प्रोसेस फिर से है। नाइट ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो डेफिनेटली पेंटिकल का जो होता है ना एनर्जी, वो होता तो स्टेबल है, लेकिन थोड़ा स्लो मूविंग होता है। तो इस महीने के लास्ट में जाके आपको कोई ना कोई अप्रोच कर सकता है, या अगर आप किसी को जानते हो ऑलरेडी तो ये पर्सन आपसे बात कर सकते हैं, या अगर आपके कोई क्रश हैं लेट्स से, किसी के साथ फ्रेंडशिप हो सकती है इस महीने आपकी, ठीक है। तो नाउ लेट्स सी, बल्कि मैं ऐसा करती हूँ कि ये मैं हटा देती हूँ और फिर मैं यहाँ से आपके लिए गाइडेंस देखूँगी। ये हटा देते हैं, ओके। एक शफल, ओके। 2 कार्ड आना चाह रहे हैं, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। दूसरा कार्ड है टाइम फॉर हीलिंग। तो आपको यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से ये बोला जा रहा है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, ठीक है। आप बहुत करीब हो अपने गोल्स को पाने के लिए। तो अभी आपने पेशेंस के साथ थोड़ा सा काम लेना है। मैंने कहा ना स्लो मूविंग एनर्जी है, गोल्स तक पहुंचने वाले हो लेकिन थोड़ा स्लो मूविंग एनर्जी है। ये जो टाइम है थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा धैर्य रखो, होने वाले हैं सारे काम सही। ये टाइम आपके लिए हीलिंग का टाइम है, ठीक है। बजाय इसके कि कोई जल्दबाजी करो और कोई गलत फैसला कर लो और लोगों पर खामखा भरोसा करके फिर बाद में रोना पछताना पड़े, थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना इतना काम कर रहे हो, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालो, थोड़ा सा बाहर जाओ, थोड़ा सा ब्रीथ आउट करो, थोड़ा सा शांत रखो अपने आप को, ठीक है। क्योंकि जो गोल्स हैं आपके, आप बस उस गोल तक पहुंचने वाले हो, बस बाकी थोड़ा टाइम है, ठीक है। तो ये हैं आपके
लिए एडवाइस यूनिवर्स की तरफ से विद दिस मोनोलॉजी डेक, ठीक है। तो लेट्स क्लोज दिस रीडिंग आई थिंक, ठीक है। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। है ग्रुप नंबर 2 11 से लेकर है अगर 20 तक आपका डेट ऑफ बर्थ। लेट्स सी, देख लेते हैं कि मंथ ऑफ मार्च आपके लिए कैसा रहेगा। ओवरऑल एनर्जीज इसी में है और बाकी की एनर्जीज आपके सामने निकालूंगी, अलग अलग एनर्जीज निकालूंगी। पहले हम आपकी जर्नल लाइफ के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम आपकी लव लाइफ के बारे में देखेंगे, लास्ट में हम आपके लिए गाइडेंस देखेंगे, ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से। सबसे पहला आपके लिए कार्ड है नंबर 5 एडवेंचर। तो ये महीना आपका काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस रहेगा। आप कहीं पर ट्रिप पर जा सकते हो, फ्रेंड्स के साथ आप कोई ना कोई ऐसा प्लान बना सकते हो। नंबर 5 इस महीने आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। आप किसी ऐसी जगह जाते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे जहाँ पर बहुत ज़्यादा हरियाली है, बहुत ज़्यादा बहुत 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 ब्यूटीफुल सा व्यू है। ऐसी जगह आप विज़िट कर सकते हो। कुछ लोग यहाँ पर ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो सिटी कंट्री चेंज हो सकता है कि आप कंट्री से बाहर ट्रैवल कर रहे हो, किसी काम वाम के सिलसिले में जाओगे, या फिर आप अपनी ही सिटी अपनी ही कंट्री के किसी और सिटी में ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो। और ये ट्रैवलिंग आपके लिए कैसी रहेगी ये अभी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स सी जर्नल लाइफ में कैसी रहेगी आपकी ये ट्रैवलिंग। यहाँ पर है जस्टिस, और बाकी के आपके मामलात जो हैं वो लाइफ के कैसे रहेंगे। ट्रैवल मैंने पहले ही बोला था, ट्रैवल, लुक एट दिस, आ गया ना, बोला था मैंने, पिक हो चुका था मुझे। गुड लक। तो अभी जो हमने सवाल किया था कि ये ट्रैवल आपके लिए कैसा रहेगा, ये जो अभी आप ट्रैवल करोगे वो कैसा रहेगा, वो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। आपको गुड लक की एनर्जी, यहाँ पर गुड लक कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपको जस्टिस मिल रहा है, ठीक है, न्याय मिल रहा है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देखेंगे और फिर हम आपकी लव लाइफ की तरफ चलेंगे। तो जर्नल लाइफ में इस महीने आप मुझे ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो, स्पेशली न्यू मून की एनर्जी यहाँ पर मुझे स्पेशल दिख रही है। कुछ ना कुछ है यहाँ पर, देखो यहाँ पर हायरोफेंट की भी एनर्जी आ चुकी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फैमिली को लेकर आप एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वैंड्स। थोड़ा फैमिली से दूरियां दिख रही हैं, दूर होते हुए मुझे दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है। तो ये फैमिली की ही लिए आप करोगे, ज़ाहिर सी बात है। अपनी फैमिली के प्रोवाइडर हो आप, अगर आप मेल हो या फीमेल हो डजेंट मैटर, लेकिन आप अपनी फैमिली के प्रोवाइडर हो। और अगर आप कोई काम वाम नहीं करते हो, आपकी फैमिली में कोई अगर काम वाम करते हैं, कोई आपके प्रोवाइडर हैं, आपके फादर हैं जो बाहर, तो उनको बाहर रहना पड़ेगा, उनको ट्रैवल करना पड़ेगा, उनको काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ेगा, कहीं दूर जा सकते हैं, काफ़ी दिन फैमिली से दूर रहेंगे। लेकिन ये सफ़र इनके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, बहुत लकी साबित होगा। आपको गुड लक भी इसीलिए कहा जा रहा है। और अगर आप प्रोवाइडर हो, आप एम्परर की एनर्जी में हो, आप सेल्फ मेड पर्सन हो, अपना कोई बिज़नेस वगैरह करते हो, तो आप अपनी बिज़नेस के हवाले से काफ़ी टाइम से ये वेट कर रहे थे कि आपको ये ट्रैवल करने का मौका मिले। ये जो काम जहाँ पर आप ट्रैवल अभी करोगे इस महीने, देखो अब सबका अलग है। यहाँ ये जनरल लाइफ है, ठीक है ना, सॉरी ये जर्नल रीडिंग है। तो यहाँ पे सबकी अलग अलग लाइफ है। अब कौन कहाँ जा रहा है वो मुझे नहीं पता, ठीक है ना, किस सिलसिले में जा रहा है वो भी नहीं पता। इतना ज़रूर पता है कि आप अपने फैमिली की वजह से, फैमिली को प्रोवाइड करने की वजह से कहीं और काम ढूंढने जा रहे हो, या कहीं ट्रैवल करके किसी और कंट्री या सिटी जा रहे हो काम करने के लिए, ताकि आपकी फैमिली को आप प्रोवाइड कर सको, एक अच्छी लाइफ दे सको, क्योंकि वहाँ पर आपको पैसा ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, वहाँ पर आपको स्कोप अच्छा दिख रहा है, ठीक है। आपकी ये एक नई शुरुआत हो सकती है। आप में से कुछ लोग, पता नहीं, मुझे लग रहा है 2 वाइफ्स हैं क्या आपकी, या एक अम्मा है, एक बीवी है, आई डोंट नो। यहाँ पर दो क्वींस हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल। और ये भी हो सकता है कि आप खुद दोनों क्वींस हो, ये आपके अंदर दोनों एनर्जीज़ हैं। डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके अंदर ये दोनों क्वींस की एनर्जीज़ हैं। आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल, और आप यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही
बहुत ही समझदारी से और बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से फैसले करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी फैमिली में किसी न किसी की कास्ट कल्चर वगैरह के हिसाब से ट्रेडिशनल मैरिज होती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पर आपको दावत आएगी, आप जाओगे फैमिली के साथ और वहाँ पर आपको कोई पसंद भी कर सकता है, या आप में से इस महीने किसी न किसी की इंगेजमेंट वगैरह है, कोई डेट फिक्स हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है। लेट्स सी। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप किसी के गुरु या मेंटोर ऐसे कोई काम भी कर सकते हो, किसी को कोई गाइडेंस दे सकते हो, लोग आपसे कोई फ़ायदा ले सकते हैं, किसी को आप फ़ायदा दे सकते हो और या आप उसका कार्मा आपको मिलेगा, यानी गुड कार्मा। यानी आप अगर किसी को आप किसी को गाइड कर रहे हो, आप किसी की हेल्प कर रहे हो, सामने वाला बंदे को हेल्प मिल रही है, आपको उसका गुड कर्मा रिवॉर्ड में वापस मिलेगा, इसीलिए यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी आई है। आप में से कुछ लोगों का हो सकता है कि कोई केस वगैरह चल रहा है, कोई जुडिशल वगैरह कोई ऐसा लीगल कोई मैटर्स चल रहे हैं, तो कुछ लीगल मैटर्स की वजह से भी आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है और वहाँ के लिए ये जो केस है वो आपके हक़ में फ़ैसला आएगा। हो सकता है कि यहाँ पर आप डाइवोर्स वगैरह ले रहे हो, बच्चों का इशू है, तो फ़ैसला आपके हक़ में आ रहा है, बच्चे आपको मिलेंगे, फ़ैसला आपके हक़ में आ रहा है। ठीक है, तो ये जर्नल लाइफ की मुझे यहाँ पर प्रेडिक्शंस आपकी दिखी हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है कि इस महीने आप कुछ क्योंकि एम्परर की एनर्जी आई है, तो आप कुछ अपना काम कारोबार अगर स्टार्ट करोगे, उसमें आप कुछ बिल्ड कर रहे हो अपना मतलब कोई काम या कोई ऐसी चीज़, आप कोई शॉप खोल रहे हो, कोई बिज़नेस आपने कोई ऐसा कुछ किया है, तो उसमें आपको फ़ायदा होगा, या ऑलरेडी कर रहे हो किसी प्रोजेक्ट पर वर्क, तो उसमें आपको फ़ायदा होने वाला है, इसीलिए गुड लक भी कहा जा रहा है आपको। नाउ लेट मी सी आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी इस महीने, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। लव लाइफ के हवाले से एक्स, हार्ट ब्रोकन, टॉकिंग एंड बॉटम में है द बटरफ्लाई। ओके, क्या बात है, अच्छा जी। वाई दिस एक्स इज हेयर, वाई दिस एक्स इज हेयर, हु इज दिस एक्स इज हेयर। ब्रेकअप, सेपरेशन किससे हुआ है, तो ये क्या क्यों आया है यहाँ पे ये कार्ड। कोई पेज की एनर्जी में था, बहुत ही इमोशनली इमेच्योर, इमोशनली डिटैच बंदा, इमोशनली बंदा या बंदी, लेट्स से जो भी हुएवर जो भी है। ओह, 2 ऑफ कप्स, लुक एट दिस हनी, ये आपका सोलमेट है। म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, लेकिन म्यूचुअल फीलिंग्स होने के बावजूद ये पर्सन अपनी चलाते हैं, पेज की एनर्जी में है, इमोशनली इमेच्योर पर्सन। पेज छोटू बच्चा, नन्ना मुन्ना, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल जब भी आएगा पेज वाली हरकतें करेंगे, ठीक है। ये आपके एक्स हो सकते हैं। ये पर्सन इस महीने आपसे वापस रब्ता कर सकते हैं, इनकी वजह से आपका दिल भी बहुत दुखा है। और ये हार्ट ब्रोकन क्यों है, आई डोंट नो। है तो ये बच्चों जैसे बंदे, बहुत बचपना है, बहुत ज़्यादा, बहुत इमोशनली ये बंदा इमेच्योर है। वैसे तो बहुत तेज़ है ज़िंदगी के हर काम में, ये वो इधर हर चीज़ में सही है, लेकिन इमोशनली इमेच्योर। ऐसे इंसान को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। वाई दिस हार्ट ब्रोकन इज हेयर, लुक एट दिस, देखा ना हैंग्ड मैन, ये इसका अपना दिल दुखा है अभी। ला द वर्ल्ड, इसकी अपनी, लुक एट दिस डेविल, ओ माय गॉड, ये किसी न किसी एडिक्शन में भी पड़ चुके हैं, आपके ना होते हुए, आपके बगैर। और देखो द वर्ल्ड, इस पर्सन की लाइफ में, इस पर्सन की दुनिया में कुछ ना कुछ उथल पुथल हुआ है, कुछ हैंग्ड है, कुछ सिचुएशन स्टक है, और इस पर्सन का दिल दुखे जा रहा है अंदर ही अंदर। आपसे बात करना चाहते हैं, रिकॉन्साइल करना चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि आप करना चाहते हो या नहीं, वो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस महीने ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे, राब्ता करेंगे, रिकॉन्सिलेशन होने के चांसेस हैं। काफ़ी सारे लोग, जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, उनके रिकॉन्सिलेशन होने के चांसेस हैं। वाई दिस टॉकिंग इज हियर, टॉकिंग की एनर्जी क्यों है। 5 ऑफ वैंड, दो कि ये पर्सन किसी और से बात भी कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन इस वक्त किसी और से बात कर रहे हैं और उससे इस पर्सन का अच्छा खासा झगड़ा हुआ है, या अब ये पर्सन को फील हो रहा है कि इन्होंने अपनी खुशी जो आपके साथ थी वो इन्होंने अपने हाथों से गंवा दी, अपनी गलतियों से, अपनी बचपने वाली इमेच्योर हरकतों से इन्होंने आपको गंवा दिया। और अभी ये जिसके साथ हैं, जिसके साथ बातचीत कर रहे हैं, उसके साथ भी इनका झगड़ा चल रहा है, खुश वहाँ पे भी नहीं है। अब इसीलिए भी शायद ही वापस आना चाह रहे हैं, लेकिन अब फ़ायदा आप वो तो आपको पता कि आप इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं।
वाई दिस बटरफ्लाई इज हेयर, यहाँ पर क्यों? क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर बटरफ्लाई की एनर्जी आपके लिए आई है। आप ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हो, ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, खुद को हील कर रहे हो। या एस ऑफ पेंटिकल, आप नए नए चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो, नए नए आप नए ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हो। लुक एट दिस 10 ऑफ पेंटिकल, आप अपनी फैमिली को ध्यान दे रहे हो, आप नई फैमिली किसी के साथ बनाना चाहते हो, कोई नई ऑप्शंस आप आजमाना चाहते हो। अब आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो, अब आप खुद पर ध्यान दे रहे हो। यही चीज़ शायद ये पर्सन को समझ, अब वो अंदर ही अंदर थोड़ा सा और देखें इस पर्सन की एनर्जीज़ को, क्या आते हैं तो क्या एनर्जीज़ लेकर आएंगे। थोड़ा प्लीज़ हमें इस पर्सन की और एनर्जीज़ बता दें, अगर ये आते हैं तो क्या एनर्जीज़ में आएंगे, प्लीज़ बता दीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल, इस पर्सन को आपका अब लव चाहिए, प्यार, लव, जैसे आप केयर करते थे ना। लुक एट दिस नाइट ऑफ सोर्स। और ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन को डर है कि आप अब मूव ऑन हो चुके हो, किसी और के हो चुके हो, आपकी लाइफ में शायद कोई और आ चुका है, आप सक्सेसफुल होते जा रहे हो, आप आगे बढ़ते जा रहे हो। कहीं आप इनके हाथ से ख़त्म चले तो नहीं गए, सब ख़त्म तो नहीं हो गया। ये डर भी इनको वापस लेकर आ रहा है। ऐसा हो भी सकता है कि आप अपनी लाइफ पे ध्यान दे रहे हो, फोकस दे रहे हो, कर रहे हो, आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, वो दिखाई दे रहा है। ऐसा हो भी सकता है। अभी अगर वापस आते हैं तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इनसे बात करोगे या नहीं, या इनको वो जगह दोबारा दोगे या नहीं दोगे, है ना। वो तो आप पे डिपेंड करता है। लक इज़ ऑन योर साइड, यू आर गुड इनफ। बस वॉट डू यू नीड टू रिलीज़, आप पे डिपेंड करता है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि इस पूरी रीडिंग में, ये पूरा जो मंथ है, क्या चीज़ आपको चाहिए, क्या चीज़ आपको रिलीज़ करनी है, क्या चीज़ रखनी है, क्या चीज़ मुझसे, यूनिवर्स से मांगनी है, वो आपने खुद तय करना है। ठीक है, बिकॉज लक जो है इस महीने आपके फेवर में रहेगा, आपके साइड रहेगा। यू आर गुड इनफ, ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं अपने लिए बहुत हूँ, काफ़ी हूँ। आई एम गुड इनफ। ठीक है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई आता है आए, नहीं आता नहीं है। ठीक है, तो ये महीना आपके लिए बहुत लकी रहेगा। आपको शुरू में ही गुड लक बोल दिया गया था, और आपको यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि लक इज़ ऑन योर साइड। जो लक है वो इस महीने आपकी साइड पे रहेगा, यानी कि जो भी यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करोगे, करो, वो मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। यकीन रखना, बिलीव रखना, आपके हाथ में। आपको पता है कि मुझे क्या चीज़ रिलीज़ करनी है और किस चीज़ को मुझे यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करके मांगना है अपनी ज़िंदगी में। ये आप पे ऊपर डिपेंड करता है। आप बुरा मांगोगे, नेगेटिव मांगोगे तो वही होगा, आप अच्छा मांगोगे, पॉजिटिव मांगोगे तो वही होगा, है ना। मैनिफेस्ट अच्छी चीज़ करो, पॉजिटिव करो। ठीक है, सो दैट्स इट। यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो, ग्रुप नंबर 3, 21 से लेकर 31 तक है आपका डेट ऑफ बर्थ। लेट्स सी, देख लेते हैं कि मंथ ऑफ मार्च 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। तो ये आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ हैं, बाकी की एनर्जीज़ हम देखेंगे। पहले हम जर्नल लाइफ की रीडिंग करेंगे, जर्नल लाइफ को क्लियर करेंगे, फिर हम आपकी लव लाइफ के कार्ड्स अलग से निकालेंगे, देन हम लास्ट में आपके लिए एडवाइस भी देखेंगे। ठीक है, गाइडेंस देखेंगे। तो पहले आपका ये जो कार्ड है ये देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पर है नंबर 21 यानी 21, अदर वर्ल्ड। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आप बहुत इंट्यूटिव हो, बहुत ज़्यादा। और इस वक्त आप, ये जो महीना है, इस महीने में, पूरे महीने में आप अपने एंसेस्टर्स के साथ अदर वर्ल्ड, जो आपका इनर सोल है और आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो एंजल गाइडेंस हैं, उनके साथ आप कनेक्टेड रहोगे ये पूरा महीना, शायद आगे भी, क्योंकि यहाँ पर 21 है जो कि 2 और 1 3 बनता है। 3 इज़ द नंबर ऑफ, इट्स अ गुरु नंबर 3, इट्स अ नंबर ऑफ जुपिटर। ठीक है, जुपिटर, गुरु। तो ये जुपिटर, या बिल्कुल, ये महीना आपका बहुत स्पिरिचुअल रहेगा, जहाँ पर आप मुझे अपने हायर सोल के साथ कनेक्टेड होते हुए दिखाई दे रहे हो। लेट मी सी,
कुछ और देखते हैं यहाँ पर। पहले हम आपकी जर्नल लाइफ को चेक करेंगे, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी जर्नल लाइफ, आपका ओवरऑल जो आपका करियर वगैरह, फिर हम लव की तरफ जाएंगे। अलग अलग कर रही हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ही ना रहे, फिर कन्फ्यूजन रहती है ना कौन सी जर्नल लाइफ है कौन सी लव लाइफ है, इसीलिए अलग अलग कर रही हूँ। ठीक है, कार्ड्स लेते हैं, बहुत शफलिंग हो गई। फ्रीडम, finding, closure. Good. Look at this travel. The Tower, अनएक्सपेक्टेड कुछ हो सकता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, कैंसर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। वाओ वाओ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। चीज़ें थोड़ा स्लो होंगी इस महीने लेकिन हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो नाइट ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, तो आपकी तरफ कोई मुझे ऑफ़र आती हुई दिखाई दे रही है, कोई न्यू ऑफ़र। ये देख रहे हो, कोई न्यू ऑफ़र, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, आपको लेटर आ सकता है। ये लेटर आपको कहीं, अगर आप अब्रॉड जाने के हो, आपका वीज़ा वगैरह नहीं लग रहा था, ये चांस है इस महीने आपका वीज़ा लगेगा। ठीक है, आप ट्रैवल करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, अब्रॉड जाते हुए दिखाई दे रहे हो। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कुछ नया शुरू कर रहे हो, किसी नई जगह को जाकर आप एक्सप्लोर कर रहे हो, किसी नई जगह पर जा सकते हो। ठीक है, अपनी बैक पेन का थोड़ा ख्याल रखना। मुझे आप में से कुछ लोग दिख रहे हैं जैसे बैक पेन है, थोड़ा आई साइड वीक है, थोड़ा इस चीज़ का ख्याल रखना। हो सकता है बैक पेन थोड़ा ज़्यादा हो जाए क्योंकि काम कुछ ऐसा मिला है जो बैठने का है, घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठ के काम करना पड़ता है। इस महीने आप अपने पेरेंट्स के साथ बहुत कनेक्टेड रहोगे, अपनी फैमिली के साथ बहुत कनेक्टेड रहोगे, और अगर आप मैरिड हो तो आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ बहुत कनेक्टेड रहोगे, बहुत इमोशनल रहोगे, इमोशनली बहुत ज़्यादा मतलब मुझे कनेक्टिविटी दिख रही है। अगर कंसीव वगैरह करना चाह रहे थे काफ़ी टाइम से, तो ये महीना बहुत लकी है उसके लिए। इस महीने आप कंसीव कर सकते हो, और आप या तो आपकी फैमिली में कोई इस महीने कंसीव करेगा या किसी के घर बेबी है, बेबी बॉय होने के चांसेस हैं। लेट मी सी, और थोड़ी एनर्जीज़ ले लूँ। अनएक्सपेक्टेड कोई ऑफ़र आ रही है आपकी तरफ, अनएक्सपेक्टेड होगा, आपने एक्सपेक्ट ही नहीं की होगी कि ये ऑफ़र आपको मिलेगी, लेकिन वो ऑफ़र आपको मिल रही है। आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा, आपने सोचा ही नहीं होगा वो हो जाएगा। आपने सोचा ही नहीं होगा इस जगह पर मुझे ट्रैवल करके विज़िट करना है, वो करोगे, हो जाएगा। आपने सोचा ही नहीं होगा कि कोई बंदा मुझसे बात करेगा, अनएक्सपेक्टेडली वो करेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर किसी के लिए मुझे यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की ऑफ़र आती हुई भी दिखाई दे रही है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। इस महीने काफ़ी वर्कलोड रहेगा, काफ़ी मतलब पैसा तो आएगा लेकिन काम भी बहुत करना पड़ेगा, जिसकी वजह से थोड़ा हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो उसका थोड़ा सा हेल्थ का भी ध्यान देना, थोड़ा आराम भी करना। ज़रूरी नहीं है कि काम 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 और जीना हराम, तो जैसे मैं करती रहती हूँ हर वक्त काम काम जीना हराम, तो इस तरह मत करना। थोड़ा सा अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना। मैं भी जब गिरती हूँ ना, फिर यही अचानक गिरती हूँ, फिर मुझे ख्याल आता है ओ माय गॉड अब तो मैं बीमार हो गई हूँ, अब तो करना पड़ेगा कुछ। तो वही हिसाब आपके साथ दिख रहा है मुझे। ठीक है, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज़ आ रही हैं मुझे। वैसे तो सारे ही एनर्जीज़ हैं, कैंसर की एनर्जी थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। इस महीने आप बहुत अपने आप को पुरानी चीज़ों से, ऐसे लोगों से जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं थे, आपके बिज़नेस के लिए, आपके करियर के लिए, आपके जॉब के लिए, उन लोगों से आप ख़ुद को रिलीज़ कर रहे हो। आपको कुछ क्लोजर्स मिलेंगे इस महीने। आप अपने हायर सेल्फ के साथ, आप अपने एंसेस्टर्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहोगे, क्योंकि यहाँ पे फाइंडिंग की एनर्जी है, यहाँ पर फ्रीडम की एनर्जी है। कुछ लोग मुझे एक जॉब छोड़ते हुए दूसरी जॉब में जाते हुए भी दिखाई दे रहे हो। शायद इस जॉब में आपको ज़्यादा कोई मज़ा नहीं था, कोई पैसा इतना नहीं था, आमदनी नहीं थी, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला काम था। आप काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे थे कोई अच्छी जॉब, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी, वो इस महीने आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपके लिए नए डोर्स खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं,
और आपके स्पेशली आपके एंसेस्टर्स जो हैं वो आपके उनकी दुआएं, उनके प्रेयर्स, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेंगी ये पूरा महीना। और इस महीने में आपको चैरिटी करनी है, किसी को कुछ दे दो, क्योंकि यहाँ पर नंबर 3 आया है, ठीक है, नंबर 3। तो इस महीने आप ना सब पे वो भारी रहोगे, यानी आप सबके गुरु, आप सबको समझाने वाले रहोगे, आपके अंदर बहुत टैलेंट है। और आप अगर कहीं इंटरव्यू देने जाओगे तो सामने वाले जो बंदा है जिसको आप इंटरव्यू दे रहे हो वो आपसे बिल्कुल एकदम वो इम्प्रेस हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस में रहना, ओवर कॉन्फिडेंस मत होना, कॉन्फिडेंस में रहना, तो आपका कॉन्फिडेंस उनको बहुत अच्छा लगेगा और सामने वाले बंदे पर आपका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये जर्नल लाइफ की आपकी मुझे एनर्जीज दिख रही हैं। आपकी फैमिली में भी कोई सेलिब्रेशन हो सकती है इस महीने, आपकी फैमिली के मामलात भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं। कोई अब्रॉड से या बाहर कोई गया था आपकी फैमिली में तो वो मिलने आ सकता है, या आप उनसे मिलने जा सकते हो, या कोई आपको अब्रॉड अपने आपके फ्रेंड वगैरह में से कोई बुला सकता है। अब वीज़ा नहीं लग रहा था, वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। लेट्स सी अब आपकी लव लाइफ क्या देखते हैं, लव लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। गर्ल टॉक, सोलमेट, आई लाइक यू। बॉटम में क्या है, टॉकिंग, ओह डेट, लुक एट दिस डेट। तो जी लव लाइफ तो मुझे इस महीने आपकी बड़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी पॉजिटिव। किसी नए पर्सन से मुलाकात हुई है, बातचीत हो रही है आपकी इस पर्सन से, रिसेंटली मुलाकात हुई है, बात हो रही है। ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, ये पर्सन आपको बहुत लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। लेट मी सी इनकी एनर्जीज़ क्या हैं, वाई दिस गर्ल टॉक इज़ हियर। इस पर्सन की एनर्जीज़ देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। बात तो कर रहे हो लेकिन पता तो चले। या 4 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपको लेकर बहुत पॉजिटिव हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको, आपके साथ कामयाबी चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। आप अगर किसी और से बात करोगे इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, ये आपके साथ रहना चाहते हैं। दे लव यू एंड दे वांट यू, दे लाइक यू अलॉट। बहुत ज़्यादा आपसे इनका लगाव हो चुका है अब तक। ये पर्सन कोई सक्सेसफुल पर्सन हो सकते हैं, मे बी आप दोनों का कास्ट कल्चर चेंज हो, या फिर ये पर्सन खुद बहुत ज़्यादा कल्चरिस्ट टाइप के पर्सन है, बहुत ही सक्सेसफुल, कोई पावरफुल पर्सन हो सकते हैं, बिकॉज 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। बहुत सारे लोग इस पर्सन को जानते हैं, सोशल बटरफ्लाई हो सकते हैं। बहुत सारे लोग सोशल साइट पर इनसे बात करते हैं या बात करना चाहते हैं, बट ये तो आप में इंटरेस्टेड हैं भाई, तो क्योंकि ये आपके सोलमेट हैं। इनको देखते ही और आप दोनों को एक दूसरे को देखते ही एक फीलिंग आ रही होगी कि यार मैं इसको, बंदी को या बंदे को तो बहुत टाइम से जानती हूँ या जानता हूँ। यार लुक एट दिस, द वर्ल्ड। इस पर्सन को लगता है कि आप इनकी पूरी दुनिया हो, या 8 ऑफ सोर्स। इस पर्सन को लगता है कि इनको जो दुख और तकलीफ़ मिली है आप उस पर मरहम लगाते हो, आप उनको अच्छा फील करवाते हो, यू नो। ये आपको अपनी दुनिया में रखना चाहते हैं और इनको लगता है कि आप इस दुनिया के हो ही नहीं। इनको ये भी लगता है, जब भी आपसे बात करते हैं इनको लगता है यार ये किस दुनिया से बंदा है, ये तो एकदम कोई एंजल है मेरे लिए। लुक एट दिस, इस पर्सन को लगता है ये एक एंजल है। क्यों? क्योंकि आप दोनों सोलमेट हो, आप दोनों को एक दूसरे के लिए एक अच्छी कनेक्टिविटी फीलिंग आती है, अच्छा फील होता है एक दूसरे से बात करके, क्योंकि ये सोल कनेक्शन है। मे बी आप दोनों अलग अलग दुनिया से हैं, आप दोनों का वर्ल्ड अलग है, दोनों का रहने सहने का तरीका अलग है, दोनों का चेंज है सोच, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, दोनों एक दूसरे की दुनिया में रहना चाहते हो। आई लाइक यू की एनर्जी क्यों है, समवन लाइक यू। और ये पर्सन आपसे डेट भी करना चाहते हैं बाय द वे, अगर अब तक नहीं मिले हैं, फेस टू फेस मिलना चाहते हैं ये पर्सन आपसे। हो सकता है इस महीने ये आपको फेस टू फेस मिलने के लिए भी बोलें, लेकिन मैं देखती हूँ कि आपको मिलना चाहिए या नहीं चाहिए, ये भी चेक करते हैं अभी थोड़ी देर में। आई लाइक यू की एनर्जी क्यों है, ओह 3 ऑफ सोर्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल, 3 मे बी आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है यार। देखो 3 ऑफ पेंटिकल, देखो ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं। ये वाली सेम एनर्जी फर्स्ट वाले ग्रुप में भी आई थी। ये पर्सन अगर किसी और के साथ है या आपके साथ रहना चाहते, दे लाइक यू, और ये आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। इनको आप में इंटरेस्टेड है, मुझे तुझ में बड़ी दिलचस्पी है। हाँ, ये वहाँ पर खुश नहीं है उस थर्ड पार्टी के साथ, ये जो भी है थर्ड पार्टी मुझे नहीं पता, लेकिन उसके साथ खुश नहीं है। इनको आपके साथ रहना है, इनको आपके साथ। और अगर कोई थर्ड पार्टी आपके बीच थी तो ये पर्सन आपको चूज़ कर रहे हैं, आपके साथ इनको रहना, बात करना पसंद है। टॉकिंग की एनर्जी क्यों है, किससे बात करते,
5 ऑफ सोर्स। अगर आप इस पर्सन से अभी बात नहीं कर रहे हो, कोई नाराज़गी चल रही है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। मे बी ये पर्सन बात नहीं की इन्होंने, या फिर कुछ भी ऐसा आप दोनों के बीच अगर हुआ है, तो ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। तो ये डेट की एनर्जी क्यों है? क्या मेरे व्यूवर्स को इनके साथ डेट करनी चाहिए, जाना चाहिए, फेस टू फेस मिलना चाहिए या नहीं? प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई कर दीजिए इस कार्ड को। इसको यहाँ रखते हैं ताकि मैं क्लैरिफाई करूँ क्या ये डेट क्यों करना चाहते हैं, और फिर डेट करने के बाद इनके क्या इंटेंशंस रहेंगे इस पर्सन के। नाइट ऑफ पेंटिकल, नहीं अभी डेट पर मत जाना। पेज ऑफ कप्स, क्योंकि ये बंदा इमोशनली थोड़ा सा पेज वाली एनर्जी में इमेच्योर है। 5 ऑफ कप्स, लेकिन ये आपको देख रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं, चाह रहे हैं कि आप इनके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लो, इनको डेट वेट दो, फेस टू फेस मिलो। बट मुझे लगता है कि आपको इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। 10 स्टार की एनर्जी है, सोच कर समझ कर आगे बढ़ना, क्योंकि हो सकता है कि एक बार अगर ये पर्सन आपसे मिल लें, डेट वेट कर लें, समझ रहे हो ना मेरी बात, उसके बाद इनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपने इनका इंटरेस्ट डेवलप रखना है, ऐसे ही रहना है, तो फिर आपने थोड़ा सा स्लो मूविंग एनर्जी में रहना है, बेबी स्टेप करके चलना, जल्दबाजी मत करना। ये मेरी गाइडेंस है, आगे ज़ाहिर सी बात है मैं आपको ये गाइड करूँगी क्योंकि मेरा काम है, ठीक है। आगे आपकी मर्ज़ी है, आप किस तरह से डील करते हो। देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या यहाँ पर गाइडेंस है, मैसेज है। लक इज़ ऑन योर साइड, यही सेम वाला कार्ड मैंने बीच से ही निकाला था इससे पहले वाले ग्रुप में, और यही सेम निकला था बीच से। गुड, अभी फिर वही कार्ड निकला है, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो जो भी सिचुएशन है आपकी, चाहे आपका लव लाइफ हो, आपका करियर हो, आपका जर्नल लाइफ हो, ओवरऑल एनर्जी, उसमें थोड़ा सा आपको जैसे ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। न्यू मून इन एक्यूरियस की एनर्जी है, यानी कि प्यार से, मोहब्बत से, तरीके से आपने वो चीज़ों को डील करना है, क्योंकि लक जो है वो आपके फेवर में है, आपके साइड में है। किसी भी चीज़ को करोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि लक आपके हाथ में, आपके साइड है। बिकॉज बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो यहाँ पर आपको शायद बोल्ड होने की ज़रूरत है किसी भी मामले में, करियर है, लव लाइफ है, तो मेक द फर्स्ट मूव। क्योंकि आप अगर ये मूवमेंट करोगे, उस चीज़ में हाथ डालोगे, चाहे वो करियर है या किसी के साथ लव लाइफ का कोई इशू है, बताओगे उसको सामने वाले को, तो आप लक क्योंकि आपके हाथ में है, आपके साइड में है, तो आपको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर देखो इसके नीचे है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। किसी ने मुझसे पूछा था मैम आप सिंधी हैं, बिल्कुल मैं सिंधी हूँ, ठीक है। तो जी यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।